मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो अनुभव हम लेने वाले हैं यह एक व्यक्ति का है जिन्होंने परेशानी की वजह से सभी से मदद मांगी है और उन्होंने अपने इस पत्र के माध्यम से अपनी रक्षा या यूँ कहिए कि अपने और अपने परिवार की रक्षा के लिए आप सभी से गुजारिश की है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन सी समस्याएं हैं इनके जीवन में जिसकी वजह से यह हेल्प मांग रहे हैं और आप लोगों से वो ये चाहते हैं कि आप सभी उनकी सहायता करें। अपने हिसाब से सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपने अपने विचार रख सकते हैं और इनकी मदद कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इनके पत्र को और जानते हैं क्या है इनका यह अनुभव। प्रणाम गुरुजी, मैं आपका चैनल पिछले 3 साल से देख रहा हूँ। मेरा नाम आकाश है और मैं यूपी के गाज़ियाबाद शहर में रहता हूँ और मैं आपको एक पत्र पहले भी भेज चुका हूँ जिसका शीर्षक आपने आस्था का पैदा होना रखा था। गुरुजी, बात यह है कि मैं वाल्मीकि समाज से आता हूँ और मेरे घर में काफ़ी सारे देवी देवता पूजे जाते हैं। सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ हमारे पिताजी करते थे और मैंने कुछ सीखा नहीं उनसे। अब आगे की बात 2017 से शुरू होती है। मेरे पिताजी 2017 में अचानक से मेरे परिवार को छोड़कर चले गए थे और उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली थी। मेरे पूरे परिवार से सारे रिश्ते उन्होंने तोड़ दिए थे। तो तभी से गुरुजी मेरी छोटी बहन की तबीयत खराब रहने लगी और बार बार तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी। जब मेरी बहन की तबीयत खराब होती है तो गुरुजी मेरी बहन बहुत चीखती है और चिल्लाती है और उसके पूरे शरीर में झटके लगते रहते हैं। और गुरुजी तबीयत खराब हो या ना हो मगर उसको झटके हमेशा लगते रहते हैं। हमने बहुत भक्त लोगों को दिखाया है। जिस भगत को दिखाया उसने कहा कि आपके घर का देवता जिसका नाम बुलाकी है वो बिगड़ा हुआ है। गुरुजी बहुत लोगों को दिखाया मगर ठीक कोई ना कर पाया। गुरुजी आपको बता दूं कि हम 2 बहन और 2 भाई हैं। गुरुजी मेरे छोटे भाई ने बाबा बुलाकी देवता की बहुत सेवा भी की, करीब 1 या 2 साल तक, मगर कोई चीज़ काम नहीं आई। गुरुजी इस कोरोना महामारी की वजह से मेरी मम्मी का देहांत हो गया है पिछले महीने ही। गुरुजी हालात इतने ख़राब हैं कि किसी को बताने का भी मन नहीं करता, बस रोना ही आता है। जो कोई भी हमें जिस आदमी के बारे में बताता है मैं उसी से बात करता हूँ, उसके हाथ पैर जोड़ता हूँ कि शायद कोई मेरी बहन को ठीक कर दे, मगर मुझे कोई नहीं मिल रहा। अब जब से गुरुजी मेरी मम्मी जी का देहांत हुआ है उनके कुछ दिन बाद से मेरी दूसरी बहन की तबीयत भी खराब रहने लगी है। रात को कोई सोते वक्त उसकी चादर खींचता है और सोते वक्त कोई कान पर आकर मेरी छोटी बहन की आवाज़ में बुलाता है। आपके चैनल को देखने वाले सभी भाई बहनों से विनती है, अगर कोई ऐसा हो जो हमारी सभी समस्याओं को मेरी बहनों को ठीक कर सके तो कृपया करके ज़रूर मेरी मदद करें। मैं हमेशा आपका गुलाम बनकर रहूँगा, जो आप कहोगे वही काम करूँगा। आपका कृपया करके मेरी मदद करें। गुरुजी अब तो ऐसा लगता है कि मैं भी मर जाऊं, जीने की कोई इच्छा नहीं। मेरे छोटे भाई बहन हैं, मेरा सब कुछ गुरुजी वही हैं। कृपया करके मेरा पत्र सभी भाई बहनों तक पहुंचाने में मदद करें आपके चैनल के माध्यम से। आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार। कृपया करके कोई भाई या बहन मेरी मदद करे
और नीचे उन्होंने अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है, जिसको आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस नंबर से इनसे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से आप इनकी अगर कोई मदद करना चाहते हैं, जैसा कि इनके पत्र के माध्यम से ये चाह रहे हैं, वही नंबर के माध्यम से इनसे बात करके इनकी मदद कोई भी व्यक्ति कर सकता है। लेकिन जहाँ तक रही मेरी बात, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो बहुत ही सरल सी बात है। जब कोई शक्तिशाली देवता बिगड़ जाता है तो उस दौरान उससे बड़ी शक्ति ही उसे संभाल सकती है और उसे कंट्रोल में ले सकती है। ऐसी अवस्था में या तो आप ऐसे देवता की शरण हमेशा के लिए ले लें, या ऐसी देवी की शरण ले लें जिसके अधीन सारा ब्रह्मांड हो और सारी देवी देवता आते हों, जैसे कि माता पराशक्ति। अगर इनका गुरु मंत्र का जाप आपके परिवार के सभी सदस्य गुरु दीक्षा लेकर करें और हमेशा जाप करते रहें, तो कितना भी असर आपके परिवार के ऊपर ऐसी शक्तियों का हो गया हो, वो सब कुछ हट जाएगा अपने आप ही। समय के साथ में थोड़ा समय अवश्य लगेगा, लेकिन जब मंत्र की ऊर्जा के माध्यम से पूरा शरीर आपका पवित्र हो जाएगा और देवता को जो बिगड़ा हुआ है उसको कहीं स्थान ही नहीं मिलेगा, तो उसे आपका शरीर, आपका घर, आपका परिवार छोड़कर जाना होगा। तो एक तो माध्यम यह है कि आप गुरु दीक्षा ले लें और सब परिवार के सभी सदस्य ले लें, खास तौर से जिन लोगों को समस्या है, जैसे कि आपकी दोनों बहनें। इससे आपकी जो समस्या है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसमें थोड़ा समय लग सकता है। दूसरे तरीके वो हैं जिन्होंने बुलाकी की सेवा की हुई हो और वो लोग अगर आपकी मदद करें तो वो ये काम जल्दी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपका धन और पैसा दोनों लग सकता है और समय भी आपका इसमें खर्च हो सकता है। लेकिन सिद्ध व्यक्ति होना चाहिए, उसकी आप इसमें हेल्प ले सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप प्रपंच में फंस जाएं, क्योंकि कई लोग सभी ऐसे मिलेंगे आपको जो दावा करेंगे कि आपको ठीक कर देंगे, आपके परिवार की समस्या हल कर देंगे, लेकिन उनका केवल एक ही प्रयास होता है कि हमें धन कमाना है। तो ऐसे लोगों से बचते हुए आप किसी से भी अपनी मदद मांग सकते हैं और अपना भला कर सकते हैं। तो एक ऐसा ही उदाहरण मेरे पास सामने आया था कुछ वर्ष पहले, जहाँ पर एक कुल देवी हैं जिनको बकरे की बलि दी जाती थी, और उस बलि को जब आगे आने वाली पीढ़ी में लोगों ने देना बंद कर दिया और उस घर में उस कुल देवी का अपमान हो गया। इस कारण से वह देवी नाराज़ हो गई। जो उनका बसा बसाया मसालों का व्यापार था वो पूरा का पूरा डूब गया और समाप्त हो गया। धीरे धीरे करके उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई। आए दिन कोई न कोई घाटा उन्हें लग ही जाता था। जिस दुकान में उन्होंने अपने कारीगर रखे थे, कारीगर भी सामान लेकर के भाग गए। इसलिए उनकी हालत दिन प्रतिदिन पूरी तरह से खराब होती चली गई। अब ऐसी स्थिति हो गई कि जो परिवार करोड़पति कहलाता था वह एक ही वर्ष में रोड पर आ गया। उनका सारा कारोबार, बिजनेस, सब कुछ नष्ट हो गया था। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, तो उन्होंने एक तांत्रिक से इसकी संबंध में बातचीत की और बातचीत करने पर यह पता चला कि आपके घर की कुल देवी नाराज़ हो गई हैं। अब उनको समझाना है या उनको मनाना पड़ेगा। तो उनको मनाने के लिए बहुत कोशिश की गई, बड़े बड़े तांत्रिकों का इस्तेमाल किया गया। उनका बहुत सारा पैसा इस चीज़ में बर्बाद हो गया और उन्होंने कई तांत्रिकों को दिखाया, लेकिन ज़्यादातर तांत्रिकों का उद्देश्य ठीक करना नहीं होता है, पैसे कमाना होता है। और उनके साथ भी वही हुआ। वो हर जगह पैसे खर्च करते रहे, कोई बलि चढ़वाता तो कोई कुछ करवाता, कोई कुछ करवाता, और उनको कहीं से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन वह एक मंदिर में गए हुए थे। वहाँ के पंडित जी से अपनी समस्या उन्होंने रखी। पंडित जी ने कहा कि अगर आपके घर में शुद्ध वातावरण हो जाए तो ऐसी शक्ति आपके ऊपर का जो बुरा प्रभाव है वो छोड़ देगी।
वो शक्ति पवित्र इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि अपवित्र शक्ति को वह घर आस्थान छोड़ देना पड़े। इसके लिए आपको विधिवत गुरु मंत्र की दीक्षा लेनी होगी और जो उस देवी को शांत भी करे और उसे पराजित करके अपने अधीन रखने की शक्ति रखता हो, ऐसा ही कोई देवी या देवता होना चाहिए। तो पता चला कि माता काली ही हैं जो उस शक्ति को अपने अधीन रख सकती हैं और कंट्रोल करके भी रख सकती हैं। तो उन्हें एक सिद्ध तांत्रिक के पास ले जाया गया जो कि माता काली के बहुत बड़े भक्त थे। वह ऐसे तो कार्य नहीं करते थे, उनका उद्देश्य केवल लोगों को पूजा पाठ करवाना और मंत्र दीक्षा देना वगैरह ही था। उनके पास जाने पर उन्होंने कहा कि इसे केवल माता काली के इन सौम्य मंत्रों के द्वारा ही रोका जा सकता है। इन्हीं मंत्रों को आप गुरु मंत्र के रूप में प्राप्त करें। उन्होंने उस परिवार के सभी सदस्यों को गुरु मंत्र की दीक्षा दिलवाई उन माता के मंत्र के द्वारा, और फिर परिवार के लोग उस मंत्र का जाप विधिवत तरीके से घर पर करने लगे। करीब 6 महीने के बाद से उनकी स्थिति में सुधार आना शुरू हो गया और 1 साल बाद उनका पुराना बिजनेस फिर से शुरू हुआ। उसके लिए उन्हें लोन भी प्राप्त हो गया। लगभग 2 साल बाद उनका व्यापार में प्रॉफिट उनको होना शुरू हो गया और तकरीबन 5 साल बाद वह जिस स्थिति में शुरुआत में थे वही स्थिति को उन्होंने दोबारा से प्राप्त कर लिया। तो तकरीबन 5 साल बाद उनकी आर्थिक स्थिति फिर से करोड़पति की हैसियत को प्राप्त कर चुकी थी। इसलिए कहता हूँ कि अगर 2 तरीके हैं, अगर आपको सही तांत्रिक मिल जाए तो शॉर्टकट तरीके से बुलाकी को अपने अधीन लाकर या उनको समझा करके शांत करवा करके वह व्यक्ति सिद्धि के माध्यम से आपकी समस्या को तुरंत ही हल कर सकता है। या फिर आप गुरु मंत्र की दीक्षा लीजिए और अपने परिवार में इतनी अधिक ऊर्जा भर दीजिए कि उस शक्ति को आपका घर परिवार हमेशा के लिए छोड़ देना पड़े। तो वो शक्ति इतनी अधिक शक्तिशाली होनी आवश्यक है जिसके अधीन सभी देवी देवता आते हो, तभी वह उस शक्ति को भी कंट्रोल में कर सकेगी। क्योंकि मंत्रों के माध्यम से जब हम जाप करते करते कई वर्ष बिता देते हैं तो हमारे अंदर इतनी ऊर्जा बन जाती है कि हम उस देवी या देवता के पार्षद बन जाते हैं और उसके माध्यम से वह सारी समस्याएं हल कर देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको तैयार रहना है। अब आपकी जो इच्छा हो वह कर सकते हैं। साथ ही इस चैनल के देखने वाले सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं कि आप लोग भी अपने स्तर से इनकी मदद कीजिए। इनका नंबर आपको इसी वीडियो में मिल चुका है जहां पर इन्होंने लिख करके भेजा है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।